Assalamu alaikum students. We are back with our next chapter number 15, physics class 10. जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। आपको सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स की भी गाइडलाइंस, डेट शीट, पेपर स्कीम, ये सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। यूनिट 15 बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज समवन हैंडेड यू ओवर 3 सिमिलर आयरन बार्स एंड टोल्ड यू वन वाज नॉट अ मैग्नेट। आपको आयरन बार्स दे दी गई, उनमें से कहा गया कि एक इनमें से जो है वो मैग्नेटिक नहीं है, बाकी दो जो है वो मैग्नेट्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सो वी सिंपली ब्रिंग ईच आयरन बार क्लोज टू कंपास नीडल। ठीक है, कंपास के पास ले जाएंगे। अगर कंपास किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स शो करेगी तो जिसके लिए रिस्पॉन्स शो करेगी तो वो आयरन बार जो है मैग्नेट होगी, बाकी दो जो है वो मैग्नेट नहीं होंगी। मतलब जिसमें वो अपना किसी की तरह का कोई रिस्पॉन्स शो करेगी वो मैग्नेट है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज यू हैव ए कॉइल ऑफ वायर एंड ए बार मैग्नेट। आपके पास कॉइल भी है, मैग्नेट भी है। सो हाउ कुड यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? बहुत ईजी है, बाय सिंपली मूविंग बार मैग्नेट इनटू एंड आउट ऑफ द कॉइल। ठीक है, बार मैग्नेट को उसके पास लेके आके या दूर लेके जाके किसी भी तरीके से मोशन लेके आने से हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। हेंस इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट विल बी जनरेटेड इनटू द कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है डीसी मोटर। उसके बाद है सपोज वी हैव हंग अ लूप ऑफ वायर सो इट कैन स्विंग इजीली। हमने लटका दिया है लूप ऑफ वायर को कि वो झूल सके, आसानी के साथ स्विंग कर सके। अब आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास मैग्नेट के दो पोल्स लगा दिए जाएं लेफ्ट राइट, तो द कॉइल विल स्टार्ट स्विंगिंग। विच वे इट विल स्विंग रिलेटिव टू मैग्नेट। मैग्नेट के लिहाज से हमें बताना है कि उसकी तरफ जा रही है या उससे दूर जा रही है, या मैग्नेट के नॉर्थ के साथ जा रही है या साउथ के पास जा रही है। The reason is that when magnet moves inside coil, according to Faraday's law, the coil will oppose change and similar poles will generate in coil, and due to repulsion forces between the opposite poles, coil will start swinging. ठीक है जी, सिंपली क्या होगा कि जैसे ही करंट गुजरेगा कॉइल में से, तो कॉइल का जो फेस, जो साइड फेस कर रही है मैग्नेट के नॉर्थ को, वो खुद को नॉर्थ बना लेगा ताकि रिपल्शन हो। ठीक है, और जब वो नॉर्थ से दूर जा रहा होगा वो खुद को साउथ बना लेगा अकॉर्डिंग टू लेंस, ताकि कम से कम जो है वो करंट इंड्यूस हो। नेक्स्ट है कि कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज वाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द वायर बी मूव्ड रिलेटिव टू द। पहले जरा क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज वाइल मूविंग थ्रू मैग्नेट, कि मैग्नेट में से वायर गुजार के ईएमएफ पैदा की जा रही है, वोल्टेज पैदा किया जा रहा है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द वायर बी मूव्ड, किस तरफ उसको मूव करें रिलेटिव टू द फील्ड टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज। अभी पीछे बता के हटे हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि किस तरफ को मूव करना है। सो टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज इन द कंडक्टर वी मस्ट मूव द वायर ऑन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 90। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हों ताकि मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो पास कर सकें। जनरेटर में और मोटर में फ़र्क है। जनरेटर करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, जबकि मोटर करती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट। जनरेटर जो है वो डीसी मोटर, जनरेटर इज़ अ डीसी मोटर विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिवर्स्ड। उल्टा दिया गया इसको हमने। What reverses the direction of electric current in armature coil of DC motor? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो DC मीटर में जैसे ही वो परपेंडिकुलर पोजीशन में जाती है तो उसमें से करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है? कौन है वैसा जो ये काम करता है? सो टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, a split ring commutator is used which is
कंसिस्ट ऑफ ब्रशेस एंड रिंग डेट इज स्प्लिट इनटू टू हाफ। ठीक है, स्प्लिट रिंग यूज़ की जाती है और उसको कार्बन ब्रशेस के साथ जोड़ा जाता है ताकि कनेक्शंस को रिवर्स किया जा सके। नेक्स्ट है कि अ वायर लाइंग परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैरीज अ करंट इन द direction shown in the figure. What direction will the wire move due to the resulting magnetic force? फिलहाल तो क्योंकि डायग्राम जो है वो नहीं है तो डायग्राम वाले वैसे भी क्वेश्चन नहीं आते तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन अ डायरेक्ट करंट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो है चेंजिंग वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रांसफार्मर EMF प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो इंड्यूस होगा। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ट्रांसफार्मर अपना काम नहीं करेगा। उसके बाद इसके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड बार मैग्नेट, its north and south ends are marked and as respectively. State how you will determine the polarity of each end of the unmarked bar। ठीक है जी, आपके पास अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार्स हैं, उसका नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एंड जो लगाए गए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी जो दूसरी अपोजिट पोलैरिटी है वो कहाँ पे। टू चेक पोलैरिटी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट क्लोज टू इट्स वन एंड, इफ मैग्नेट अट्रैक्ट दिस एंड देन इट विल बी साउथ पोल। ठीक है, एक आपके पास वो थी जिसमें नॉर्थ और साउथ मेंशन थे, दूसरे में मेंशन नहीं था, तो आपने कैसे बताना है कि उसके दूसरे वाले का नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है। उसके इस वाले के नॉर्थ को उसके एक एंड के पास लेके जाके, अगर इस साइड का एन उस साइड वाली चीज़ को एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, डेट मीन के वो वाला एंड जो है वो साउथ है, और अगर रिपेल कर देगा तो इस मीन के ये भी नॉर्थ है और वो भी नॉर्थ है, तो उनके सिमिलर नहीं रिपेल करना। तो आज के लिए कितना काफ़ी था, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।